सिंपल सा आपको अभी बताने लगे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। नॉलेज विद हमें में आपका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर देख लें, हमारे पास ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर रूट प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये क्वेश्चन है, इसको हमने हल किस तरीके से करना है। ठीक है, ये जो 4 है ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी a है, b जो है आपकी जो है वो सेकंड वैल्यू है और c जो है वो आपकी थर्ड वैल्यू है। ज़ीरो का कोई इसमें वैल्यू शैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसको हमने यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। किस तरीके से हल करना है, वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको वीडियो की सही समझ आ जाए। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4ac और आपने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2a लिख लेना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है जो आपने याद करना है। ठीक है, इस फार्मूले को आपको आना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले की वजह से ही आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। अब ये जो x है, इसमें जो b की वैल्यू आपको दी गई थी, b की वैल्यू क्या दी गई है 8। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 8 लिख लेना है, माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी 8। आपने इसी तरीके से 2 लिख लेना है, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4। आपने यहाँ पर ये 4 लिख लेना है और आपके पास c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, आपने इसी तरीके से जो है इसको 3 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 2 आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 4, हमने इसी तरीके से लिख लिया और x को हमने ऐसे ही उतार देना है और यहाँ पर हमने 8 को इसी तरीके से प्लस माइनस, और अब 8 इज़ा कितना होता है 64 होता है, 4 4 ज़ा और 4 को फिर 3 ज़ा करते हैं तो 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब इसको हमने इसके साथ माइनस करना है, माइनस कर लिया हमने, यहाँ पर इसी तरीके से बाकी वैल्यू उतर गई हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल यहाँ पर अगर 16 का हम लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं और इसको हमने कटिंग करनी, अगर ख़त्म करना होगा तो हमने इसी तरीके से 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर हमने 4 4 ज़ा 16 लिख लिया है और यहाँ पर हमने 8 लिख लिया है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू इस तरह आ गई है। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि इसको आपने क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू यानी प्लस माइनस आ रहा है ना, एक दफ़ा हमने प्लस में ये चीज़ लिखनी है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है। इसको हमने लाइन लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखें इसी तरीके से हमने तमाम वैल्यू को उतार दिया है, एक जगह पर प्लस लिखा है, एक जगह पर हमने माइनस को डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर x हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है माइनस माइनस प्लस 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर 12 लिख लिया, यहाँ पर हमने 8 को इसी तरीके से लिख लेना है। और अगर हम इसकी कटिंग करते हैं बड़ी वैल्यू के साथ, इसका क्या है माइनस, तो हमने इसके साथ माइनस लिख लेना है। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो हमने इसके साथ माइनस लिख लिया। अब अगर इसकी कटिंग करते हैं 4 के साथ या 2 के साथ भी, तो हमारे पास आंसर यही आएगा -1 2। ठीक है, इसकी हमने कटिंग की तो ये हमारे पास -3 और ये 2 आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप फिर भी बता दीजिए ताकि हम आपके लिए दोबारा से नई वीडियो बनाएं, और अगर आप दूसरा मेथड के हिसाब से करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड भी आपको बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो नहीं चाहिए, नया मेथड चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा।